यहाँ पे जो क्रूसीफेरी फैमिली है उससे जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, क्रूसीफेरी फैमिली में, अच्छा फैमिली लिखने का तरीका भी मैंने आपको कल बता दिया था कैसे कैसे लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फैमिली में मोस्टली एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर फैमिली में कुछ ना कुछ फीचर यूनिक होते हैं। कॉमन पॉइंट कभी भी नहीं पूछता, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि अगर कोई कॉमन पॉइंट सब में आ रहा है हर फैमिली में लगभग, जैसे कि ये पूछ लिया कैलिक्स जो है वो किसमें पॉलीसेप्लस गैमोसेप्लस होता है, तो नहीं पूछेगा। हर फैमिली में यूनिक की पॉइंट होता है जो कि आपको यहां पर दिखेगा। और हां, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आर.के. पिल्लई, सॉरी वो कुमार मलिक बुक नहीं है, तो प्लीज आप बुक जरूर ले लीजिए। और बुक ओल्ड नहीं मिल रही है तो आप मंगवा लीजिए, फोटो कॉपी जरूर मंगवा लीजिए। अगर मिल रही है तो जरूर ले लीजिए, और जिसके पास नहीं है तो वो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे। जो मैं इसमें मेन पॉइंट्स बता रहा हूं वो उनको जरूर कॉपी पर नोट कर ले, क्योंकि वही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा बहुत चीजें नहीं है जो पूछा जाएगा, ठीक है। फैमिली को सबसे पहले चीज क्रूसीफेरी, ये इसका ओल्ड नाम है। पूछते हैं कि क्रूसीफेरी फैमिली का नया नाम क्या है, तो भैया ध्यान से सुन लीजिए, क्रूसीफेरी फैमिली का जो नया नाम होता है वो है ब्रेसिकेसी। हमने आपसे कहा था कि आईसीबीएन के वो सॉरी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार जो फैमिली होती है उनके एंड में क्या लगता है, एसी लगता है। क्या लगता है, एसी, ACE ये लगता है। तो आप देख सकते हैं क्रूसीफेरी में देखिए ACE नहीं लगा हुआ है, इसीलिए क्रूसीफेरी का नया नाम दिया गया है ब्रेसिकेसी। पर मान्य ये भी है और मान्य ये भी है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं मस्टर्ड फैमिली। अच्छा एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, हर फैमिली में कोई एक प्लांट ऐसा जरूर होता है जो बेहद कॉमन होता है। जैसे क्रूसीफेरी में सरसों का जो पौधा आता है, बहुत कॉमन। सरसों दुनिया में कहाँ सरसों आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसको हम लोग मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी आप लोग जब उसको क्या कहते हैं, सोले लेसी पढ़ेंगे तो उसमें आलू आता है, तो पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि पोटैटो बहुत फेमस है। बाकी आता तो बैंगन भी उसमें है, टमाटर भी उसमें आता है, शिमला मिर्च भी उसमें आता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, पोटैटो फैमिली कहते हैं। तो हर फैमिली में एक प्लांट बेहद इंपॉर्टेंट होता है, उसी बेस पर हम उसको जो है वो मानते हैं। इसी बात पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखिए कि रेडेनकुलेसी फैमिली को कॉमन नेम से हम क्या कॉमन नेम होता है उसको हम जानते हैं। रेडेनकुलेसी का कॉमन नेम क्या है, ठीक है। जैसे कि क्रूसीफेरी फैमिली का कॉमन नेम क्या है, मस्टर्ड फैमिली है, इसी प्रकार से उसका कॉमन नेम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इसमें देखिए जो कुछ बात लिखी हुई है, द प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा किसी को कॉस्मोपॉलिटन का मतलब नहीं पता हो तो मैं उसको बता देता हूँ। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मो और ये पॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है, ये कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब कि जो हर जगह पाया जाए, हर जगह पाए जाए। मतलब जैसे कहा ना, बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। हाँ, बटर कप फैमिली के नाम से इसको जो है वो हम जानते हैं। पूनम, फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम बनाना आना कंपलसरी मस्ट है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि क्रूसीफेरी फैमिली है, उसका फ्लोरल फार्मूला बनाइए, फ्लोरल फार्मूला से ही आप पूरी की पूरी जो फैमिली है उसको रिवाइज कर सकते हैं। बेहद जरूरी, फ्लोरल फार्मूला बहुत जरूरी है, आपको बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। बनाना नहीं, बिल्कुल माइंड में फ्लोर डायग्राम बसा होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे गुड़हल का बनाना है तुरंत बन जाना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, ओल्ड में भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ओल्ड में भी नहीं, लेकिन जैसे कि हमने कल पढ़ाई थी रेडेनकुलेसी फैमिली, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, बीएससी की बुक में मिलेगी, लेकिन कुमार मलिक में नहीं मिलेगी। लेकिन जो नहीं मिलेगी वो उसके लिए हम बैठे हुए हैं ना। बट आपको जो फैमिली आपको इस बुक में मिल रही है बहुत अच्छे से दी हुई है, की पॉइंट दिया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट दिया हुआ, ठीक है। हाँ, बटर का फैमिली भी इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है,
तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पाए जाते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्दो मोस्टली इन टेम्परेट रीजन, कुछ खास नहीं है कहाँ कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लांट, जैसे कि देखो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, रेफिनस सटाइवल। अच्छा ये क्या है, इसका नाम बताओ, ये क्या है रेफिनस, किसका किसका बॉटनिकल नेम। हमने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ दे रखी है बॉटनिकल नेम वाली, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम नहीं, इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ, वरना मैं पूछना स्टार्ट जरूर करूंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि धीरे धीरे वो सारे बॉटनिकल नेम फैमिली याद करते रहिए। बताइए रेफिनस जो है किसका बॉटनिकल नेम, जल्दी से बताइए। आइबेरिस अमारा, इसे हम लोग बोलते हैं कैंडी टफ्ट, ठीक है। और एक होता है नेस्ट्यूर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सरसों, रेफिनस किसका है आइबेरिस हमारा। कैंडी टफ, अभी मैं इसका फिगर दिखाऊंगा। ये कैंडी टफ जो है वो चांदनी का ही एक प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। मूली, ठीक है, बिल्कुल रेडिश मूली होती है, ठीक है। रेफिनस सटाइवस जो होती है मूली होती है। मूली जो बताओ भैया, ये मूली जो है वो जो जड़ होती है, जैसे हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे ना, तो मूली हमने किस मॉडिफिकेशन में पढ़ाई थी, जल्दी बताओ कि मूली हमने किस मॉडिफिकेशन का एग्जांपल था, ठीक है। अब ये इधर देखिए, इसका जो लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे डाइकोटिलेडनी, पॉलीपेटली, थैल्मीफ्लोरी, पेराइटेस, ये ऑर्डर है, ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपको दो फैमिली पढ़नी है। नंबर एक जो है वो ब्रेसिकेसी पढ़नी है, नंबर दूसरी जो पढ़नी है इस ऑर्डर में आपको पढ़नी है पेपरवेरेसी फैमिली, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ेंगे। पेराइटेस ऑर्डर के अंदर दो फैमिली पढ़ी, अगर किसी को याद हो तो याद होगा। पेराइटेस ऑर्डर के अंतर्गत दो फैमिली थी, पेपरवेरेसी और ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपरवेरेसी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। फुजीफॉर्म, वेरी गुड। कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं, पर ठीक है, जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है। फुजीफॉर्म उसको हम लोग बोलते हैं। ये देखिए जो इसमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि इसमें चीफ वेजिटेटिव फीचर, चीफ वेजिटेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब खास इसको जो है वो बना रहे हैं। जैसे कि क्या है, इसमें एनुअल होता है, पेरिनियल होता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजेंट वाटरी जूस इज प्रेजेंट इन प्लांट। पंजेंट का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। कभी भी आप लोग अगर लाही को पेराने गए होंगे, लाही को पेराना मतलब समझते हैं ना, लाही जो होती है जब वहां से उसको चक्की पे जब जाते हैं तो तेल निकालते हैं, ठीक है। जब आप तेल भी, जब नया नया तेल आप अगर लाते हैं पिरवा करके, तो उसमें देखिए एक बड़ी सी पंजेंट मतलब बड़ी तीखी स्मेल आती है, मतलब जो नाक को चुभो देती है, बिल्कुल ऐसी एक ऐसी स्मेल आती है, उसे ही बोलते हैं पंजेंट। पंजेंट स्मेल, अगर आपने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल किए होंगे तो ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, पंजेंट वर्ड, ठीक है। तो हल्की सी तीक्ष्ण जो होती है वो स्मेल आती है, ठीक है। हाँ, तीखी गंध, बिल्कुल तीखी जो गंध होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो पंजेंट स्मेल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इसी फैमिली का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस जो प्लांट होते हैं, आप सरसों के प्लांट इस टाइम पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनके प्लांट को ऐसे ऐसे मसलेंगे ना और सूंघेंगे ना, तो आपको बहुत तीव्र जो है वो हल्की सी गंध आएगी। तो टैप रूट विच बिकम फ्लैशी ड्यू टू स्टोरेज ऑफ मटेरियल, आपको पता होना चाहिए, हमने टैप रूट के ही मॉडिफिकेशन में इसको पढ़ाया था कि ये मूली जो होती है टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है, और कौन सा, फुजीफॉर्म इसका जो होता है। अच्छा, फुजीफॉर्म जो होता है वो उसकी खास बात क्या थी, खास बात फुजीफॉर्म में ये थी कि पहले वो पतली थी, फिर बाद में मोटी और फिर पतली, ठीक है। तो पहले पतली, बाद में मोटी और फिर पतली, ये इस तरह की, ये यहाँ पे कंडेंस स्टेम था और ये यहाँ से उसकी पत्तियां निकली थी, तो ये फुजीफॉर्म। और कोनिकल जो था, गाजर जो था वो हल्का सा आपको इस तरह से था, कोन के आकार का था, कोनिकल वाला, ठीक है। ये गाजर का था, ये मूली का था, ठीक है, गाजर और ये मूली, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स कंटेनिंग, ध्यान से सुनिए, इसमें एक कुछ ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं, कंटेनिंग माइरोसिन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लगाया होगा क्वेश्चंस तो आपको ये 100% मिला होगा। ये माइरोसिन एंजाइम जो होता है, पूछा जाता है माइरोसिन एंजाइम किस फैमिली में होता है। मुझे एग्जैक्टली एग्जाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैंने कोई एग्जाम दिया है जिसमें ये माइरोसिन एंजाइम जो है वो आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर है ये इसका, माइरोसिन एंजाइम तो बाहर से दिखेगा नहीं कि वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, जब हम स्टेम को काटेंगे, इसको देखेंगे, तभी तो हमको मालूम चल पाएगा ना उसमें।
हाँ मैं भेजूंगा, तो हर फैमिली के फोटोज मुझे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइरोसिन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इसमें जो होता है माइरोसिन एंजाइम जो होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑयल्स, ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड्स इसमें पाई जाती हैं। अब फिर से हम लोगों का वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वही स्टार्ट हो जाएगा, क्या इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में अब हमसे पूछा जाएगा कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा इनका होता है, तो भैया इसमें भी इंपॉर्टेंट है इन्फ्लोरेसेंस में कैसा होता है। हमने आपसे कहा था कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो जनरली कैसा पाया जाएगा, कोरिम्ब पाया जाएगा। कैसा हो जाएगा, कोरिम्ब होगा। कोरिम्ब नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे था और यहां से निकलने वाला ये फ्लावर, यहां से निकलने वाला ये फ्लावर, यहां से निकलने वाला ये फ्लावर, सारे फ्लावर जो होते हैं वो एक पॉइंट तक जो है वो बराबर आ जाते हैं, बिल्कुल एक लाइन में, ठीक है। इसे कोरिम्ब था, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पेन से वो ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें कैसा है कोरिम्ब, इसमें जो है वो होता है। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर जो होता है इसमें जनरली ई ब्रैक्टिएट, कैसा होता है, ई बी आर, हमने कहा था ई बी आर। फ्लावर के पास में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ब्रैक्ट बोलते हैं, अगर वो होगा तो ब्रैक्टिएट। जो कल फैमिली पढ़ी थी उसमें ब्रैक्ट था, आज जो फैमिली पढ़ रहे हैं उसमें ब्रैक्ट नहीं है, तो ई ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट होता है, मतलब कि फ्लावर में डंडी होती है। बाइसेक्सुअल, मतलब कि इसमें जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में होते हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट होता है। एक्टिनोमार्फिक होता है, हमने अभी आपसे कहा था कि उसको, उस फ्लावर को कहीं से भी काटेंगे तो आपको देख सकते हैं कि हाँ। और अब इंपॉर्टेंट आ गया, रेयरली जाइगोमार्फिक, रेयरली जाइगोमार्फिक एज आइबेरिस अमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। देखो इसमें जो कुछ जो है, जैसे कि ये आइबेरिस अमारा एक प्लांट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं फिगर लाया हूं, इसका चित्र लाया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा आइबेरिस अमारा। आइबेरिस अमारा जो होता है ये जाइगोमार्फिक होता है, ठीक है। जो और जैसे कि अभी आपको जो है ये सरसों का जो फूल आराम से शायद आप देखने को आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल देखिएगा जाकर के, बिल्कुल उसमें आपको 4 पंखुड़ियां मिलेंगी, क्रॉस के फॉर्म में लगा होगा, बिल्कुल अच्छे से आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप उसका फ्लावर देखेंगे तो आप उसको भी देख सकती हैं। अगर कैंडी, ये आइबेरिस अमारा कैंडी टफ्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एक प्रकार की चांदनी होती है, लेकिन जो रियल चांदनी होती है वो होती है टैबरनई मोंटाना डेब्रिकेटा। मैं दोनों फिगर पहले आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद में चलता हूं। पहले 2 पॉइंट बचे हुए, ठीक है। देखो हमने क्या फ्लावर में क्या कहा था, इब्रेक्टिएट, पेडिसिलेट, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में भी एक पॉइंट आ गया था जो काफी इंपॉर्टेंट था कि एक इस फैमिली में एक प्लांट ऐसा है जिसका फ्लावर जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। पूछा जा सकता है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है वो आइबेरिस अमारा का होता है या नहीं, इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हाइपोगाइनस, मतलब कि ओवरी सुपीरियर फ्लावर जो होगा वो नीचे होगा। और टेट्रामेरस बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। देखो भाई मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टेट्रामेरस हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, बाईमेरस, टेट्रामेरस, ट्राईमेरस, पेंटामेरस, इस प्रकार से था। टेट्रा मतलब सब कुछ जो होगा वो 4-4 के फॉर्म में होगा। अभी आप देखेंगे सब कुछ आपको 4-4 के फॉर्म में ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, ये रहा, ये है आपका आइबेरिस अमारा, ठीक है। ये है आपका आइबेरिस, लिखा हुआ है ना आइबेरिस अमारा, फ्लावर भी आपको दिख रहा होगा। अब मैं इस फ्लावर को हल्का जूम करके आपको दिखाऊं तो ये वाला फ्लावर, ये देखिए, ये फ्लावर जो है आपका जो है कैसा है, आइबेरिस अमारा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस फ्लावर में थोड़ा सा, ठीक है, इस फ्लावर में आप देख सकते हैं, इस फ्लावर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो जाइगोमॉर्फिक दिख रहा होगा, ठीक है। देखो फ्लावर कैसे है, आइबेरिस अमारा। अच्छा देखो 1 2 3 4 लगे हुए हैं हमारे कोरोला यहाँ पे, ठीक है, 4 कोरोला लगे हुए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां से काटेंगे तो फ्लावर जो है वो 2 बराबर भागों में, सॉरी, फ्लावर जो है वो 2 भागों में, फ्लावर जो है वो 2 भागों में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे।
अगर और कोई प्लेन है वहां से अगर हम इसको काटते हैं तो कोई ऐसा प्लेन नहीं, अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहां से काट दें तो दो बड़े इधर आ जाएंगे, दो छोटे छोटे इधर आ जाएंगे। अगर हम इसको यहां से काट दें तब भी मतलब बराबर भागों में जो इसको हम जो है सिर्फ मोस्टली एक ही प्लेन बचता है जहां से काटते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लावर इसकी जाइगोमॉर्फिक। अच्छा आप देखिए, एक ये वाला फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, ये फ्लावर, ये देखिए चांदनी ये भी है। ठीक है, ये भी आइबेरिस अमारा भी एक प्रकार की चांदनी ही है, लेकिन इसको आइबेरिस अमारा को हम लोग बोलते हैं कैंडी टफ्ट। ध्यान से सुनिएगा, आइबेरिस अमारा को हम लोग बोलते हैं कैंडी टफ्ट, जो कि जाइगोमॉर्फिक होता है। ये हमारा जो है असली चांदनी है। ठीक है, ये जो है ये असली चांदनी है। ठीक है, ये फ्लोर ये जो है वो असली चांदनी होती है। इसका नाम होता है टैबरनई मोंटाना डेवरिकेटा, टैबरनई मोंटाना, ये जीनस और स्पीसीज है डेवरिकेटा। टैबरनई मोंटाना डेवरिकेटा ये होती है हमारी असली चांदनी। अब ये देखिए, ये कैसा आपका है, ये है आपका एक्टिनोमॉर्फिक। ये कैसे है, ये एक्टिनोमॉर्फिक। देख सकते हैं, देखिए इसमें जो फ्लावर लगे हुए हैं, अगर इसको यहां से काटेंगे तभी एक दो आधा, एक दो और आधा, यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे तभी एक दो आधा, एक दो, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो आपका हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो होता है। ये फिगर आप लोगों ने जो है वो इसका गजरा बनाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, गजरा इसका नहीं बनाया जाता है। गजरे के लिए दूसरा फ्लावर को यूज किया जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ गजरे के लिए जो होता है वो कोई दूसरा फ्लावर यूज होता है, चांदनी का गजरा नहीं। इसका जो है मतलब तो कुछ एक छोटी सी माला वाला, अब हाँ मतलब एक आप लोग घर पे अगर इसका गजरा बना लेते हो तो वो अलग बात है, लेकिन जो मार्केट में मिलता है गजरा वो इसका नहीं, वो कुछ अलग फूल होता है, आई थिंक मोगरा का होता है, कुछ इस तरह से, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, कृति ने लिख दिया है मोगरे का होता है, बिल्कुल सही कहा, मुझे याद आ रहा है मोगरे का होता है वो। ठीक है, मोगरा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, सब लोग अपना अपना जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके चलिए फ्लावर में हम लोग पहुंच गए हैं। तो फ्लावर, हाँ फ्लावर तक हम लोग आ गए थे। कहा था टेट्रामेरस जो होता है, इसका फ्लावर जो होता है वो टेट्रामेरस होता है, बिल्कुल चार चार के फॉर्म में सब कुछ होता है। अब हम आते हैं अपने मेन चीज पे जो होता है कैलिक्स। ठीक है, अब जो जो इंपॉर्टेंट है भैया ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर एक, कैलिक्स जो होता है, देखिए 4 सेपल। सबसे नंबर एक बात अभी हम आपसे कहा था, ये टेट्रामेरस मतलब सब कुछ जो है चार चार के फॉर्म में होगा, मतलब 4 सेपल होंगे। लेकिन 4 सेपल तो होंगे, लेकिन चारों सेपल जो होंगे वो 2+2 के फॉर्म में जो है वो लगे होंगे। 2+2 के फॉर्म में जो होंगे वो सेपल जो होंगे लगे होंगे। अभी हम आपको बताएंगे कैसे लगे होते हैं। इन 2 वर्ल्ड ऑफ 2 ईच आउटर सेपल्स आर एंटीरियो पोस्टीरियर पॉलीसेपलस। अब डायग्राम भी अगर हम देखते जाएं, ये देखिए ये इसका डायग्राम है। ठीक है, अभी परेशान मत हो, डायग्राम कैसे बनना है मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको पूरा का पूरा जो है अभी बता दूंगा। जैसे कि देखो ये है एक कैलिक्स, ये एक कैलिक्स मतलब यूनिट उसकी सेपल, एक सेपल ये है, एक सेपल ये है, और एक सेपल ये है, और एक सेपल ये है। अब आप, मैंने अभी आपसे कहा था कि जो सेपल हैं वो 4 हैं, तो 1 2 3 4 हो गए। फिर कहा था कि 2+2 के फॉर्म में लगे हुए हैं, तो 2+2 के फॉर्म में क्या, ये देखिए लिखा हुआ है मदर एक्सिस। और अभी हमने आपसे कहा था कि फ्लावर का वो भाग जो मदर एक्सिस की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। और जो भाग ब्रैक्ट की तरफ होता है, जो इसके अपोजिट वाला भाग जो है वो हो जाएगा आपका एंटीरियर। ठीक है, वो एंटीरियर हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा था, जो कैलिक्स लगे हुए हैं टोटल 4, 2+2 के फॉर्म में 2 लगे हुए हैं एंटीरियो पोस्टीरियर। देखो एक एंटीरियर सॉरी एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ये जो लगे हुए हैं एंटीरियो पोस्टीरियर ये 2 हो गए। और 2 लगे हुए हैं, ये देखो आउटर है, जो एंटीरियो पोस्टीरियर देखो आउटर है। आउटर कैसे, देखो ये बाहर की तरफ है और ये इनर की तरफ, ये आउटर ये वाला इनर।
देखो ये वाला इनर है, ये वाला भी इनर, और इधर वाला एंटीरियर वाला ये आउटर है, ये आउटर है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर वाला और पोस्टीरियर दो आउटर हैं, इसीलिए कहा गया दो कैसे हैं, आउटर हैं। और देखो ये वाला जो साइड वाले दो हैं ये कैसे हैं, ये है इनर, ठीक है, दो आउटर हैं और दो इनर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कैलिक्स पे हम अपने फिर से आते हैं, ठीक है। और पॉलीसेपलस देखो क्या कहा था, आउटर जो होते हैं सेपल्स आर एंटीरियो पोस्टीरियर, जो सेपल आउटर है वो कैसे हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर। देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले कैसे हैं, वो आउटर हैं। और पॉलीसेपलस का मतलब होता है गैमोसेपलस मतलब जुड़े हुए, पॉलीसेपलस मतलब फ्री। ये देखिए फ्री, कोई भी सेपल आपस में कहीं से भी जुड़ा हुआ आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फिगर देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ करोला की बात करते हैं, 4 पेटल हैं और पॉलीपेटलस हैं, बिल्कुल होंगे। देखो भैया डायग्राम में आप देखो 4 पेटल है नहीं, 1 2 3 4, 4 पेटल हो जाएंगे आप, 4 पेटल हो जाएंगे आपको, ठीक है। पॉली और ये कैसे हो जाएंगे, पॉलीपेटलस की कंडीशन जो है इसमें आपको बताई गई है। देखो पॉलीपेटलस दिखाई गई, कोई भी पेटल आपको आपस में जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। और अभी एक चीज आपको मैं आगे बोलूंगा, क्रूसीफॉर्म करोला बेहद इंपॉर्टेंट है, क्रूसीफेरी, इसीलिए इसका नाम ही क्रूसीफेरी पड़ा, क्योंकि इसमें जो करोला होते हैं वो क्रूसीफॉर्म क्रॉस लाइक। देखो इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला कोरोला जो है क्रॉस फॉर्म में देखो बिल्कुल लगे हुए हैं और आमने सामने, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्रूसीफॉर्म करोला। 4 होते हैं और पॉलीपेटलस होते हैं, ठीक है। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, हाँ 4 पेटल हो गए, बिल्कुल थे, पॉलीपेटलस थे, बिल्कुल थे, क्रूसीफॉर्म मतलब कि क्रॉस लाइक होते हैं, अरेंज्ड इन, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अरेंज्ड इन क्रॉस, ये जो क्रॉस बना हुआ है क्रॉस शेप्ड, अरेंज इन क्रॉस शेप्ड मैनर में लगे हुए हैं। पेटल्स आर क्लॉड, समटाइम पेटल्स में बी रिप्लेस्ड बाई स्टेमन। ये एक नई बात इसमें आई हुई देखने को मिलती है, किसमें, एक है कैप्सेला ब्रूशा पैस्टोरिस, ये एक प्लांट है, इसमें देखा गया है कि कभी कभी जो पेटल होते हैं में भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं, पेटल को हटा दिया जाता है बाई किसके द्वारा, स्टेमन के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, जो पहले पेटल थे वो बाद में जो है वो वहां पर स्टेमन बन गए, मतलब कि पेटल जो है वो स्टेमन से क्या कर दिए गए हैं, रिप्लेस कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए क्रूसीफेरी में कुछ जो पेटल्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं स्टेमन के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया भैया करोला। करोला में देखो कुछ भी नहीं है, तो कैलिक्स हो गया, 4 में लगे हैं, 2+2 के फॉर्म में कैलिक्स लगे हुए हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनने वाला क्या बात है, हमने कहा था जो कैलिक्स हैं, जो के फॉर कैलिक्स, कैलिक्स जो है वो कितने हैं, टोटल 4 हैं, और लगे किस फॉर्म में है, कैलिक्स 2+2 में है। और करोला कितने हैं, वो भी 4 हैं, लेकिन किस फॉर्म में लगे हैं, क्रॉस लाइक लगे हुए हैं, क्रॉस फॉर्म में, ठीक है, जो आपस में क्रॉस सेक्शन जो है वो बना रहे हैं। तो इसमें जो कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, अब 2 जो पार्ट बचते हैं वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो आपका बचता है। सर क्लॉड मीन्स का मैंने पहले आप लोगों से एक वो बताया था ना, अभी मैं बता रहा हूं क्लॉड का मतलब। लिखा हुआ है पेटल्स आर क्लॉड, क्लॉड का मतलब होता है पंजे के आकार के। देखो पंजे, क्लॉड मतलब वही जो मैंने आपसे बताया था कि जो ये इस तरह से होते हैं, ये इस आकार के होते हैं क्लॉड, ठीक है। जो पेटल्स होते हैं वो इस आकार के होते हैं, क्लॉ के आकार के होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि जो पेटल्स आर क्लॉड होते हैं, ठीक है। ये एक, अब फिगर देखिए, फिगर से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहां पे जो ये होता है देखिए चौड़ा होता है और फिर धीरे धीरे जो है पतला होते हुए है, इसी को बोलते हैं क्लॉड, ठीक है। ये रहा,
देखिए अब आपको पढ़ना है इसका एंड्रोशियम। ये देखिए क्रूसीफेरी फैमिली बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है मतलब कैलिक्स भी इंपॉर्टेंट। देखो मैं बताऊं, कैलिक्स भी इंपॉर्टेंट है। कैलिक्स क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 4 हैं और 2+2 में फॉर्म में लगे हुए, ये इंपॉर्टेंट हो गया होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर और एंटीरियर वाले जो है वो आउटर होते हैं, साइड वाले जो होते हैं वो इनर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। करोला क्यों इंपॉर्टेंट है? बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रॉस के कहीं और आपको क्रॉस के फॉर्म में करोला नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म करोला कहा जाता है। अब एंड्रोशियम क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल जान जाएंगे। 6 स्टेमन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि किसमें स्टेमन की संख्या जो है वो 6 होती है, तो भैया क्रूसीफेरी में 6 होती है। पॉलीएंड्रस, हमने पॉलीएंड्रस का मतलब क्या था? कोई भी स्टेमन आपस में, कोई भी एंड्रोशियम आपस में फ्यूज नहीं होंगे, ना तो उनकी डंडी फ्यूज होगी ना तो उनका एंथर। फिलामेंट और एंथर दोनों के दोनों कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। टेट्राडाइनेमस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। टेट्राडाइनेमस कंडीशन का मतलब हमने आपसे पहले 2 कंडीशन हमने आपको बताई थी, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। हमने आपसे कहा था डाइडाइनेमस जो होते हैं ये अच्छे परिवार से होते हैं, ये हमारे दो वाला रखते हैं फॉर्मूला, मतलब कि 4 स्टेमन होंगे। और अच्छे बच्चे इसलिए होते हैं कि छोटे बच्चों को अंदर रखते हैं और बड़े वालों को बाहर रखते हैं। तो लेबिएटी फैमिली में हमने आपसे कहा था कि भैया यहाँ पे जो होता है डाइनेमस कंडीशन होती है। इसमें आपको जो है वो देखने को मिला होगा, इसमें जो बाहर होते हैं वो 2 बड़े बड़े होते हैं, अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे। इस तरह से आपको देखने को जो है वो मैंने बताया होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो डाइडाइनेमस ये तुलसी में होता है, लेकिन टेट्राडाइनेमस जो होते हैं ये अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। ये पहली बात तो अपने परिवार की संख्या बढ़ा लेते हैं, 6 कर लेते हैं। देखो 6 स्टेमन हो गए, इसमें कितने थे? 4 ही थे, केवल 4 स्टेमन थे केवल, और 2+2 के फॉर्म में अरेंज थे। टेट्राडाइनेमस थी क्यों? इसमें 4 अंदर बड़े होते हैं देखो, और बाहर के 2 जो होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो छोटे बच्चों को बाहर कर दिया बेचारों को, और जो बड़े होते हैं उनको जो क्या कर दिया है? अंदर हो गए। तो ये 4+2 के अरेंज में लगे होते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन दैट इज एग्जांपल के तौर पे 4+2 के अरेंज में लगे होते हैं। या फिर इन 2 वर्ल होते हैं। देखो ये 4 होते हैं इनर वाले लॉन्ग होते हैं, देखो भैया लॉन्ग है, 2 आउटर शॉर्ट, 2 बाहर के छोटे होते हैं, ठीक है। एंथर जो होता है डाइथिकस। अब डाइथिकस का मतलब क्या है? 2 थीका थे, देखो एक थीका और ये एक थीका ये रहा, दूसरा थीका ये रहा। तो इसमें ये 2 स्पोरेंजिया और इसमें एक। तो टेट्रा लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, इसमें चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। इंट्रोज होते हैं। इंट्रोज का हमने आपसे कहा था, इंट्रोज का मतलब है कि देखो एक्सट्रोज और इंट्रोज। एक्सट्रोज का मतलब एंथर जो होंगे वो गायनोसियम के अपोजिट साइड फूटेंगे, मतलब पोलन ग्रेन गायनोसियम से अपोजिट। इंट्रोज का मतलब गायनोसियम जो होता है, जो एंथर होते हैं वो गायनोसियम की तरफ फूटते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका इंट्रोज, ठीक है। तो आपका एक्सट्रोज और इंट्रोज हो जाएगा। ये फिगर बना आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए लिखा गया है, अंदर 4 बनाए गए, देखिए अंदर बनाए गए हैं 4, ठीक है, और बाहर की तरफ 2 बनाए गए हुए हैं, ठीक है। हालांकि ये फिगर चाहे तो गलत कह सकते हैं, ये 4 बड़े बनाइए, इनको थोड़ा सा साइज में छोटा कर दीजिए ताकि और समझ में आ जाए कि हाँ ये जो है वो उस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या कहा था? इंट्रोज मतलब अंदर की तरफ। इनकी ओपनिंग देखिए, ओपन अगर यहां से ये फूटेगा तो पॉलन ग्रेन गिरेंगे तो इधर की तरफ है ना, यही गायनोसियम की तरफ तो इधर तो गिरेंगे, इस तरफ के, तो इसीलिए कैसा होता है? इंट्रोज होता है। ये सब छोटी छोटी बातें पूरा फिगर देख करके अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया ना तो पूरा का पूरा ये सब कुछ लिख देंगे आप, ठीक है। अब आता है भैया आपका गायनोसियम। गायनोसियम के बारे में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। गायनोसियम का क्या है? गायनोसियम देखिए जो है, गायनोसियम में जो गायनोसियम होता है, गायनोसियम में क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए गायनोसियम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं तभी इसमें लिखा गया है। क्रूसीफेरी फैमिली हर चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। सबसे बाइकार्पेलेट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 कार्पेल मिलके ही ओवरी को बनाया गया है। अभी मैं बताऊंगा। सिनकार्पस, हमने कल ही आपको 2 टर्म बताए थे, सिनकार्पस और एपोकार्पस, ठीक है। सिनकार्पस का मतलब होता है कि जो 2 कार्पेल हैं
सिनकार्पस का मतलब क्या होता है, एक कार्पेल दो कार्पेल आपस में मिल गए और एक ओवरी एक स्टाइल और स्टिग्मा बना दिया सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब ये अपनी अलग ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ये अपना अलग पूरा बना रहे हैं, तो ये एपोकार्पस। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सिनकार्पस होता है। ओवरी सुपीरियर होती है मतलब फ्लावर हाइपोकैरस हो जाएगा। यूनिलॉकुलर, देखो एक कार्पेल ये रहा दूसरा कार्पेल ये रहा, दोनों कार्पेल आपस में मिल गए और मिलने के बाद देखो एक ही लॉकुल बनता है, तो यूनिलॉकुलर विद पेराइटल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, पेराइटल मतलब कि परिधि के ऊपर जो है वो यहां पर आपको देखने को जो है वो मिलेगा। ओव्यूल जो होंगे वो पेराइटल पे लगे होते हैं, ठीक है, ये हो गया। टू कार्पेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। टू कार्पेल आर प्लेस्ड साइड बाय साइड या फिर ट्रांसवर्सली, भाई दो कार्पेल जो है आपस साइड बाय साइड ऐसे लगे हुए हैं। एट मैच्योरिटी ओवरी बिकम्स बाइलॉकुलर। एट मैच्योरिटी, जब ओवरी मैच्योर हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। एट मैच्योरिटी ओवरी बिकम बाइलॉकुलर। अभी हमने आपसे क्या कहा था, ओवरी इसकी कैसी होती है, यूनिलॉकुलर। जब पहले पहले ओवरी बनती है तो एक लॉक्यूल होता है, बाद में बाइलॉक्यूल हो जाता है। अच्छा आप खुद बताइए, अगर कोई एक कमरा है, जैसे कि ये एक कमरा है, इसको दो कमरों में बांटना होगा तो क्या करेंगे, अरे बीच में एक पर्दा या दीवार खड़ी कर देंगे और दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं वो एक रूम है, अगर बीच में बाद में मैं इसको एक दीवार खड़ी कर दूं तो दो रूम बन जाएंगे। इसी प्रकार इसमें होता है, ओवरी में इसमें यही होता है, पहले ओवरी यूनिलॉकुलर होती है, बाद में ओवरी जो होती है वो बाइलॉकुलर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना लिखो उतना इंपॉर्टेंट, जितना कहे तो उतना। एक फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम का कहने का मतलब क्या, देखो एक कार्पेल ये रहा और दूसरा कार्पेल ये रहा, ठीक है, एक ओव्यूल इधर लगा एक ओव्यूल इधर लगा, ठीक है, ये इधर ओव्यूल लग गए इसके। अब अभी तो एक लॉक्यूल है ना, जब ओवरी मैच्योर हो जाएगी तो धीरे 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 जो होता है यहां से एक पर्दा पड़ने लगता है बीचों बीच में। ये सच्ची का पर्दा होता नहीं, ये झूठा होता है, पतला सा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन तब भी दो लॉक्यूल तो इसने बना दिए, इसीलिए इसको कहते हैं फॉल्स सेप्टम। इसका नाम रखा गया है रेपलम। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। क्रूसीफेरी फैमिली में ओवरी जो होती है पहले एक चैम्बर होती है, बाद में एक पर्दा पड़ता है, इस पर्दा को कहते हैं फॉल्स सेप्टम। इसका नाम क्या रखा गया है, रेपलम। बेहद इंपॉर्टेंट है, रेपलम इसका जो है वो नाम रखा गया है। ओव्यूल्स मेनी स्टाइल शॉर्ट हो जाती है, स्टिग्मा सिंपल एंड बाइफिड। बाइफिड का मतलब होता है दो, जैसे कि देखो जो स्टिग्मा होता है, कहा स्टिग्मा जैसे कि देखो ये ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा बाइफिड का मतलब ऐसे हल्का दो फिट, ये इसे बोलते हैं बाइफिड स्टिग्मा, ठीक है, ये एक दो बाइफिड स्टिग्मा जो है वो हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं इसमें जितने पॉइंट्स होंगे बेहद इंपॉर्टेंट है समझ में आए होंगे। नंबर एक इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, नंबर एक इंपॉर्टेंट क्या है, बाइकार्पेलरी होती है, सिनकार्पस भी होता है, और पहले यूनिलॉकुलर होती है बाद में जो होती है वो, और हाँ इसमें प्लेसेंटेशन भी पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, पैराइटल प्लेसेंटेशन इसमें होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरी बाद में बाइलॉकुलर हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे हो जाती है, फॉल्स सेप्टा पड़ जाता है, और इस सेप्टा का नाम क्या रखा गया है, रेपलम रखा गया है, और इसका जो स्टिग्मा होता है वो बाइफिड होता है, ठीक है। ये चीजें इतनी इसके जो है गायनोसियम में बेहद इंपॉर्टेंट है। गायनोसियम में अब आप देख सकते हैं, ये एक कार्पेल ये दूसरा कार्पेल, ये भी जो बीच में देखिए फॉल्स सेप्टा आपका दिखा हुआ है, इसीलिए आपको दो चैम्बर जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ फ्रूट इसका जो है, इसमें जो फ्रूट, अब आपको जो है सब में फ्रूट भी पढ़ना पड़ेगा ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, चलो फिलहाल इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें फ्रूट मैं पहले मैं बात कर रहा हूं कि क्रूसीफेरी फैमिली जो है, क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है उसमें कैसा होता है, एक मैं वो लाया था, अरे ये
देखिए आपको इसमें जो है वो दो पढ़ने हैं, ठीक है, आपको इसमें जो है वो दो दो इसमें आपको पढ़ने हैं। जैसे कौन कौन से, सिलिकुआ और सिलिकुला। सिलिकुआ सिलिकुला आर कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी। सॉरी भैया जी, मैं आपको पहले तो ये दिखा देता हूँ, कहाँ गया। इसमें आपको मोस्टली दो फ्रूट्स आपको जो है वो पढ़ने हैं। कौन कौन से फ्रूट्स जो है वो मोस्टली पढ़ने हैं? नंबर एक पढ़ना है सिलिकुआ। देखिए सिलिकुआ है एक्वा, जो इसे एक्वा वाली फिल्म एक्वा, वही सिलिकुआ। एक है सिलिकुला, सिलिकुला और सिलिकुआ। ध्यान से सुनना, दो तरह, मेनली आपको इसमें दो तरह के फ्रूट्स पढ़ने हैं, सिलिकुआ और सिलिकुला। याद करने के तरीके से मैं आपको बता दूं, बाकी आपको नहीं, ये ड्राई डेहसेंस फ्रूट फ्रॉम बाई कार्पेलरी, ये जिम्नोस पर भी कुछ नहीं है। और ये सिलिकुआ सिलिकुआ इस कुछ याद करने जो ये नहीं पूछेंगे आप, चिंता ना, बस यही पूछेंगे कि क्रूसीफेरी फैमिली में कौन सा फ्रूट्स होता है। तो सिलिकुआ और सिलिकुला दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, लेकिन इसमें एक रेयरली लोमेंटम टाइप का फ्रूट होता है, रेफिनस सटाइवस, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं मूली। तो अगर देखा जाए तो इसमें तीन प्रकार के आपको जो है फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। नंबर एक सिलिकुआ, सिलिकुआ सिलिकुआ, ठीक है, एक्वा वाली आवाज आनी चाहिए, सिलिकुआ। एक होती है सिलिकुला, सिलिकुला, दो प्रकार के। अब आप यहां पे आ जाइए, कौन कौन सा आपको जो है वो देखना है। हाँ, नंबर एक पर हम देखते हैं सिलिकुआ। देखिए सिलिकुआ में मत आ रहा है एक्वा। एक्वा मतलब होता है पानी, पानी मतलब तरल चीज। तो मस्टर्ड मतलब तेल होता है। देखो जैसे मैंने याद किया था, जैसे देखो सिलिकुआ एक्वा, देखिए इसमें क्या आ रहा है एक्वा। एक्वा का मतलब होता है पतला, वही ठीक है, पतला हुआ मतलब तेल, ठीक है, तेल टाइप का जो था, तेल किसका था, मस्टर्ड। तो यानी कि मस्टर्ड जो होता है इसमें कैसा होता है, सिलिकुआ। ये देखिए इसका बना हुआ, ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो, ये सिलिकुआ इसका ये होता है, ठीक है। और सिलिकुला जो होता है कैंडी टफ्ट में होता है, मतलब आइबेरिस अमारा होता है। और कैप्सिला एक होता है फ्रूट इसका, कैप्सिला उसमें होता है, ठीक है। और इसमें लोमेंटम का फिलहाल नहीं लिखा, लोमेंटम के साथ ऊपर लिखा था, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, जो मूली होता है, मूली उसमें एक होता है लोमेंटम, ठीक है, उसमें कैसा होता है, उसमें लोमेंटम होता है, वो सिर्फ मूली के लिए अलग होता है। तीन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि मस्टर्ड में फ्रूट कैसा होता है, सिलिकुआ या सिलिकुला। तो मस्टर्ड मतलब कि तेल, तेल मतलब पदार्थ कैसा है, तरल पदार्थ है, मतलब पानी लायक है। तो एक्वा, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, कैसे मैं आपको याद करने की कोशिश करा रहा हूं, ठीक है। एक्वा की मीनिंग किस में आ रही है, सिलिकुला, सिलिकुआ में। और तरल चीज कौन सी होती है, ये तो फूल है, कैंडी टफ हो गया, कैप्सूल, तो फूल होते हैं, ये इसमें तेल निकलता है, ठीक है, तेल मतलब तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चीज आपको याद जो बनानी है, वो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। डायग्राम की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। क्रूसीफेरी फैमिली का डायग्राम कम से कम इतनी बार बनाइए। अगर मैं बोल दूं आपसे, राह चलते हुए रास्ते में जा रहे हैं, क्रूसीफेरी फैमिली का डायग्राम बनाओ, तो तुरंत उठाइए, एक सेपल ऊपर, एक सेपल नीचे, दो साइड में, फिर क्रूसीफॉर्म क्रॉस लाइक ये बन जाएगा। सब कुछ आपको बनाना आना चाहिए। ये होता है इसका फॉर्मूला, फ्लोरल फार्मूला जो है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपका फ्लोरल फार्मूला भी जो है वो बन जाएगा, ठीक है, आराम से। नंबर एक कैसा होता है, नंबर एक अभी हमने बताया, ये ई ब्रैकेटेड फैमिली होती है। ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक का होता है। इस फ्लावर को आप चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से, फ्लावर जैसे अभी अगर अब मैं आपको दिखाऊं फ्लावर को, ये देखिए, इस फ्लावर को चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, चाहे यहाँ से काटें, दो बराबर भागों में आपको फ्लावर ये मिल जाएगा, ठीक है। छोटा कर लो ताकि पूरा दिखने लगे। हाँ, तो ये हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक के बाद हमने क्या बताया था,
इन लिक्विड फॉर्म सिलिकुआ, हाँ बिल्कुल सही। आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म जो होती है वो सिलिकुआ, और कुआ मतलब एक्वा, एक्वा गार्ड आता है ना पानी वाला, इसी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल मतलब आप खुद देख सकते हैं, एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है। कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में है, बिल्कुल है भैया। देखो दो आउटर हैं, एक ये आउटर एक ये आउटर, ये दो हो गए, और दो कैसे हो गए, इनर हो गए, ठीक है। कोई भी ब्रैकेट में बंद नहीं है। अगर ये ऐसे ब्रैकेट में बंद होते मतलब कि ये यहाँ पर आपस में जुड़े होते। देखिए ब्रैकेट में बंद होने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में बंद होने का मतलब ये होता है कि सारे के सारे जो ये हैं ये आपस में ऐसे ऐसे जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इनको ब्रैकेट में बंद, अगर ये ब्रैकेट में बंद नहीं है इसका मतलब है कि कोई भी सेपल जो है आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। करोला कैसा था, चार, अच्छा चार इसमें ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको जो है ऐसे लिखा जाता है, कैसे, सी और इंटू इंटू और ऐसे, इस तरह से क्रॉस लाइक लिख देते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा मिलेगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ ये तो क्रॉस लाइक है, तो क्रॉस लाइक क्रूसीफेरी फैमिली में होता है, ठीक है। एंड्रोशियम 2+4 में है, बिल्कुल होंगे भैया। देखो 2 बाहर की साइड में लगे छोटे छोटे, अंदर की तरफ 4 लगे हुए हैं बड़े बड़े। कोई भी ब्रैकेट में बंद नहीं है, इसका मतलब है कि कोई भी जो है आपस में जुड़े हुए भी नहीं। आप देख सब जगह जो है अलग अलग आपको स्टेमन मिलेंगे। गायनोसियम 2 है, बिल्कुल। देखो एक कार्पेल ये रहा, एक कार्पेल, ये 2 कार्पेल है तो 2 लिख दिया। सिन कार्पस, सिन माने होता है जुड़ना, दोनों कार्पेल आपस में देखो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल कहीं ऐसे तो नहीं अलग अलग है, देखो बिल्कुल आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने 2 के क्या किया, 2 को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। गायनोसियम मतलब ऊपर, मतलब इसका मतलब ओवरी सुपीरियर, और ये लाइन किसको करती है रिप्रेजेंट, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम को, मतलब कि गायनोसियम ऊपर है, ओवरी सुपीरियर है, और तो फ्लावर हाइपोगाइनस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कौन सी फैम, ये इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें पढ़ने, अब डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब हमें पढ़ना होता है इसका डिस्टिंग्विश फीचर। इस फैमिली में जो मेन फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे फीचर जो हैं वो ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो सिर्फ इसी फैमिली में आपको देखने को मिलते हैं, मोस्टली आपको इसी फैमिली में आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 पे लिखा हुआ है ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। अभी हमने आपको बताया था कि माइरोसिन एंजाइम होता है जो इन्हीं ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कोरिम्ब होता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। क्रूसीफॉर्म यानी क्रॉस शेप्ड करोला होते हैं, हेंस नेम्ड, इसीलिए इस फैमिली का नाम पड़ा हुआ है क्रूसीफेरी। एग्जामिनर आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हाँ बताओ भैया क्रूसीफेरी फैमिली का नाम क्रूसीफेरी क्यों रखा गया, तो आपको बताना होगा कि सर उसमें जो करोला होते हैं वो क्रॉस लाइक मैनर में लगे होते हैं, इसीलिए उसका क्रूसीफेरी नाम रखा गया है। क्रूसीफेरी नाम, क्रूसीफेरी फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी होता है। मत बताना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। एग्जामिनर इंटरव्यू जैसे कभी किसी का होता है, इंटरव्यू में सिर्फ उतना ही बताना जितना वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि क्रूसीफेरी नाम क्यों रखा गया, तो सिर्फ यही बताओ कि क्रूसीफेरी नाम क्यों रखा गया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है कि हाँ क्रूसीफेरी जो है ओल्ड नाम हो गया, इसका नया नाम ब्रेसिकेसी है, फिर आप वो आपकी क्लास ढंग से लगा देगा, ठीक है। पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ मतलब होगा तभी रखा गया। इसका मैं देखूंगा अच्छा क्या मतलब है, मैंने फिलहाल ध्यान नहीं दिया इसको है। अगर क्रूसीफेरी, हाँ ये ठीक है, ठीक है। अच्छा अंशिका, मैं वो जो पॉइंट रखा है वो मैं देख के बताऊंगा क्या किसका मतलब क्या होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है इन दोनों ने कि क्रूसीफेरी में पूछे तो फ्रूट, ध्यान से सुनो, क्रूसीफेरी का पूछता है तो सिलिकुला, क्रूसीफेरी का सिलिकुला, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जितने भी मेंबर उसमें है ना जो क्रूसीफेरी फैमिली, जैसे कैंडी टफ्ट हो गया और जितने उनमें सिलिकुला होता है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। जो मोस्टली फ्रूट होता है उसमें कैसा होता है, उसमें सिलिकुला होता है, सिलिकुला, ठीक है। और सिलिकुआ जो होता है ये मस्टर्ड में होता है, और लोमेंटम जो होता है वो रेफिनस में। अगर पूछता है इस फैमिली में कौन सा है तो सिलिकुला, ठीक है। हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, जहां तक मुझे लगता है, एक दो बार आया है बट ऐसा आगे आने की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आ जाता है तो आप यही वाला लगाएंगे कि सिलिकुला जो होता है वो क्रूसीफेरी फैमिली में होता है, ठीक। चलिए
क्रूसीफॉर्म करोला हो गया, ओके। टेट्राडाइनेमस कंडीशन, कौन देखो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कोरिम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्रूसीफॉर्म करोला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन होती है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बाइकार्पेलियसिन कार्पस गाइनोसिन विद पैराइटल प्लेसेंटेशन, ध्यान से सुन लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फॉल्स, बेहद इंपॉर्टेंट, रेप्लम, फॉल्स सेप्टा पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, रेप्लम होता है इन ओवरी। फ्रूट इज जो होता है वो सिलिकुआ, अच्छा ओहो सिलिकुआ दिया हुआ है इसमें, ओके। अब देखना पड़ेगा, जहां तक मेरे अकॉर्डिंग जो जो था सिलिकुला होना चाहिए। अब मैं आपको देख करके बताऊंगा, जो बुक्स में देख करके मुझे कंफ्यूजन हो गई है, यहाँ पे सिलिकुआ लिखा हुआ है कि क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है उसमें क्या होता है, सिलिकुआ होता है कि सिलिकुआ, किसी को अगर कंफर्म हो तो मुझे बता देना, वरना मैं देख के बता दूंगा कि क्या होता है। मुझे बुक से देखना पड़ेगा, बुक्स पढ़ने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं देख नहीं पाया था, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट उस पर बताऊंगा कि इस पे जो अगर क्रूसीफेरी फैमिली में पूछता है तो आपको क्या बताना है, ठीक है। वैसे फ्रूट इज, देखिए ये तो क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में ही लिखा होगा, ठीक है। पर मैं आपको फिर से देख के बताऊंगा कि जहां तक मुझे रिमाइंड आ रहा है कि सिलिकुला होता है, सिलिकुआ जो होता है वो इसमें मस्टर्ड में होता है, ठीक है। पर मैं देख के आपको बताऊंगा। तो ये हो गए आपके जो है वो फीचर्स, कौन कौन से होते हैं, ये आपके फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सिलिकुआ ही आता है, ठीक है, ओके आता है। तो ऐसे मैं फिर भी इसको देख करके कंफर्म करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो देखते हैं। अब आता है भैया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमें एज अ फूड वेजिटेबल्स के रूप में हमें इसको, कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो हमें वेजिटेबल्स के रूप में मिलते हैं। देखिए इसमें बहुत सी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन लैंग्वेज आपको ना लिखे, सिंपल सिंपल सा लिख लेना, ठीक है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों, पीली सरसों इसको बोलते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वेराइटी सरसों, ठीक है। कौन सी होती, पीली सरसों, जो पीली पीली से तेल निकलता होगा, ठीक है। टेंडर शूट्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ वेजिटेबल, जो सूट होते हैं उसके, आपको वो साग जिसे बोलते हैं, सरसों का साग बड़ा फेमस है, सरसों का साग मक्के दी रोटी। तो सरसों का साग जो है उसमें आपको इसी से बनता है। ये जो उसका जो सूट होता है, यानी कि जो उसका स्टेम होता है, जो स्टेम होता है उससे सरसों का साग जो है उसको हम लोग बनाते हैं। सरसों का साग मक्के दी रोटी तो फेमस है पंजाबियों में, ठीक है। तो ये हो गया आपको। तो जो पीली सरसों होती है उससे जो फूड के रूप में हमें क्या मिलता है, सरसों का जो साग। अभी हम फूड पढ़ रहे हैं, अगर इसमें हम ऑयल पढ़ रहे होते तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसके जो सीड होते हैं वो ऑयल भी निकालते हैं, पर हमें अभी केवल फूड पढ़ रहे हैं। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से हमको सरसों का साग मिलता है, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, कॉलीफ्लावर, ये क्या है, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, क्या होता है, फूल गोभी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फूल गोभी किसका मेंबर है, याद नहीं रहता है, ध्यान से सुन लो, याद नहीं रहता। मस्टर्ड वो सब याद रखते हैं, मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, फूल गोभी भी जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अंडर डेवलप्ड इन्फ्लोरेसेंस इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ वेजिटेबल। एक चीज आप लोगों ने क्या कभी देखी है क्या, फूल गोभी जो है अगर बहुत दिन की, अगर जैसे फूल गोभी जैसे कि अगर लगी हुई है, फूल गोभी जो लगी हुई है अगर बहुत दिन की हो गई है, अगर उस देखिए जो फूल गोभी वो एक फूल नहीं, वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, कोरिम्ब टाइप का, ठीक है। उसमें अगर देखें तो बहुत से छोटे छोटे से फूल कभी कभी निकलने लगते हैं। मैंने तो फिलहाल देखा है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है। अगर फूल गोभी अगर बहुत दिन की हो गई है तो उसमें छोटे छोटे से पतले पतले से फूल ऊपर की ओर निकलने लगते हैं, तो फिर वो फूल गोभी खाने योग्य नहीं रहती है। लिखा हुआ है क्या, अंडर डेवलप्ड इन्फ्लोरेसेंस। जैसे फूल गोभी क्या होती है, जितनी छोटी होती है, जितनी ठोस होती है, लोग उसी को लेते हैं। बहुत बड़ी फूल गोभी रखी है उसको कोई नहीं लेता है, जो छोटी फूल गोभी होती है सब लोग उसी को लेते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप्ड इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वही फूल गोभी को हम लोग खाते हैं, ठीक है।
हाँ बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, चलिए बिल्कुल देखा, अच्छी बात है, सब लोग जो है खाना बनाने वाले बच्चे हैं। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, देखो भैया बेहद इंपॉर्टेंट, ये पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, देखिए ब्रेसिका ओलेरेसिया ये भी है, इसकी वैरायटी बोट्राइटिस है, किसकी, फूल गोभी की, कॉलीफ्लावर की। ये ब्रेसिका ओलेरेसिया ये भी है, इसकी वैरायटी कैपिटाटा है। कैबेज मतलब कि बंद गोभी, वही जिसे हम लोग पत्ता गोभी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, लीफी बड, कोई पूछे कि हम लोग कैबेज में क्या खाते हैं, पत्ता गोभी में क्या खाते हैं, तो ध्यान से सुन लो, पत्ता गोभी जो होता है उसमें हम लोग जो बड होती है, बड लीफ जो होती है, लीफी बड होती है, उसमें बड खाते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो। कोई पूछे लार्जेस्ट बड कौन सी है, तो ये भी है, ये जो है वो लार्जेस्ट बड कौन सी है, तो पत्ता गोभी ही जो होती है लार्जेस्ट बड होती है, ठीक है। चलिए ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कॉलोरोपा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉल या इसको हम लोग गांठ गोभी भी बोलते हैं। अब गांठ गोभी तो मैंने फिलहाल पता नहीं खाई है कि नहीं खाई है, शायद खाई भी होगी, जब तक मुझे लगता है गांठ गोभी खाई है, हाँ, इसको बोलते हैं गांठ गोभी। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कौन सी है, कॉलोरापा, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कॉलोरापा, ये आपको पढ़ना। नॉल बोलते, ये केस साइलेंट होता है, नॉल हॉल, ठीक है, नॉल हॉल बोलते हैं, नॉल हॉल, ये केस साइलेंट रहता है, ठीक है, नॉल हॉल इसको बोलते हैं, गांठ गोभी बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। थिकनेस फ्लैसी स्टेम इज सोर्स ऑफ वेजिटेबल, इसका जो स्टेम होता है बहुत ही थिक होता है, हल्का सा थिक और फ्लैसी होता है, वही हम लोग जो है वो खाते हैं गांठ गोभी के रूप में से, ठीक है। सबसे बड़ा बड़ कॉलीफ्लावर का होता है, हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा होता है, इसमें सभी में वैरायटी है। हाँ देखिए हमने क्या कहा था जब हमने आपको पढ़ाया था उस टाइम पर, स्पीसीज के बाद में वैरायटी आती ही नहीं आती है, पढ़ाया था मैंने आपको, उसके बाद फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, ब्रेसिका रैपा, टर्निप, सलगम और सलजम जिसे बोलते हैं, सलजम, ठीक है, टर्निप सलजम बोलते हैं, ठीक है। फ्लैसी रूट्स आर ईटन, इसमें जो रूट्स होती हैं, फ्लैसी रूट्स होती हैं, उसको हम लोग खाते हैं। इसका भी मैंने एग्जांपल आपको बताया था, नेपीफॉर्म, टैप रूट, ठीक है, फ्लैसी रूट्स आर ईटन, इसमें खाते हैं, ये भी आपको ध्यान से भैया पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। रेफिनस सटाइवस, रेडिस, मूली, फ्लैसी रूट्स आर पॉड्स आर सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो फ्लैसी रूट्स जो होती हैं, और फ्लैसी रूट्स एंड पॉड्स इसमें जो क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ये पॉड्स क्या होता है देखना पड़ेगा मुझे, इसकी जो होती है ये कैसी होती हैं, रेडिस जो होती है, मूली, रेफिनस सटाइवस जो होती है, ये आपको मूली होती है, ये भी खाने योग्य काम आती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पीली सरसों का साग, फूल गोभी, फिर पत्ता गोभी, फिर नॉल हॉल जिसे गांठ गोभी कहा गया, फिर सलजम, फिर मूली। अब आ गया है आपका ऑयल पे, बेहद इंपॉर्टेंट ऑयल, तो भैया बेहद इंपॉर्टेंट है ही, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि जो ये होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वही सीड आर सोर्स ऑफ कोल्जा ऑयल, सरसों का तेल, इसको कोल्जा ऑयल भी बोलते होंगे भैया, बोलते होंगे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो कोल्जा ऑयल भाई सरसों का तेल, जो हम लोग कड़वा तेल के नाम से भी, जो भाई हमारे यहाँ तो कड़वा तेल बोलते हैं उसको, किसी किसी के यहाँ जो है वो बहुत कुछ अलग अलग के नाम से जानते हैं। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका नेपस या फिर ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैरायटी टोरिया, सीड्स आर सोर्स ऑफ इंडियन रेप ऑयल, इसको तेल टोरिया कहा जाता है। अब ये तो भाई मैंने नहीं देखा है, ठीक है, इंडियन रैप ऑयल जो होता है कैसा क्या होता है, मतलब उसी की कोई ना कोई, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं नहीं, मतलब सरसों की तरह ही होती हैं, तो उस तरह से कोई ना कोई चीज़ ये आपको होगी इस तरह से, ठीक है। ब्रेसिका जुनसिया, इंडियन मस्टर्ड, जैसे बोलते हैं राई, भैया वही राई जिसका लोग पहाड़ बनाते हैं, ठीक है। सीड्स
प्रोड्यूस्ड ऑयल, वही राई का तेल भी होता है, राई का पहाड़ भी बनता है और राई का तेल भी होता है। तो ब्रेसिका जुन्सिया, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, ये सारे बॉटेनिकल नेम याद होने चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। सबसे सबसे तो मैं नहीं सोच सकता, मैं एक टेस्ट में जो दूंगा तो बॉटेनिकल नेम भी मैं आपको जो है वो दूंगा ज़रूर, ठीक है। इसलिए आपको ये जो है याद होना चाहिए ज़रूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये फूड वाला हो गया, फूड के बाद ऑयल हो गया, ऑयल के बाद भैया मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट वाले में कुछ खास नहीं था ज़्यादा इतना, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं वो हमारे पास और भी फैमिली है जिसमें मेडिसिनल प्लांट जो है वो मिलते हैं, इसीलिए ऑयल वाला और फूड वाला जितने थे सबके सब याद करने हैं। इसमें कुछ अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ खास नहीं है इसमें। लीवर टू सब बेकार है। लोबुलेरिया सीड्स यूज टू गोनोरिया, ये याद कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये गोनोरिया जो होती है बीमारी थोड़ी सी बड़ी होती है, इसीलिए लोबुलोरिया जो होता है एक प्लांट होता है, इसका यूज होता है गोनोरिया में करते हैं। आइबेरिस अमारा इज गाउट एंड रोमेटिस, अर्थ ये आइबेरिस अमारा जिसे कैंडिडा बोलते हैं, ये भी याद कर सकते हैं। इसका जो होता है गाउट गठिया जो होता है उसमें यूज करते हैं। ब्रिस्का एल्बा, ब्रिस्का नेग्रा सीड्स आर यूज्ड टू स्पाइस, ठीक है, कुछ मसाले में होता है कुछ खास, बस ये दो याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, कोई खास इतना मेडिसिन में इसका कुछ रोल इतना नहीं। ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी प्लांट, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। आइबेरिस हमारा कैंडी टफ, ये भी एक प्रकार की चांदनी होती है, ठीक है। विंटर हर्ब होता है, ग्रो वाइट वाइट या ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चेरी, चेरियंथस, चेरी वाल फ्लावर होता है, कुछ खास नहीं, ठीक है। एक किस्म का वही जो चांदनी वाला है, टैबर नहीं मोन्टाना डेवरिकेटा, वो भी आप लोग इसमें ले सकते हैं, जो रियल चांदनी होता है। कैंडी टफ्ट भी, उसको भी हम लोग चांदनी के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ा दिया, सिलिकुआ, ठीक है, और सिलिकुला, ठीक है। एक पॉइंट और था, ये नोट में क्या लिखा हुआ है, क्रूसीफर कंटेन माइरोसिन एंजाइम, मैं पहले बता चुका हूं। और हाँ, ये वाला थोड़ा सा आप लोग जो है वो चाहे तो देख सकते हैं। अब पंजेंट स्मेल ऑफ क्रूसीफेरी इज, अभी हमने पढ़ाई थी, पंजेंट स्मेल होती है, काहे की होती है वो लिखा हुआ है, सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन, ये याद रखना, सिनिग्रिन, ठीक है। सिनिग्रिन होते हैं उसमें, वही जो होती है पंजेंट तीखी स्मेल जो होती है किसकी होती है, सिनिग्रिन की होती है, ठीक है। कौन से पंजेंट स्मेल जो होती है किसकी, सिनिग्रिन की होती है, ठीक है। ये रहा भैया टैबर नहीं मोन्टाना डेवरिकेटा, और ये आपका आइबेरिस कैंडिडस चांदनी, ये उसका सिंगल वाला, ठीक है। फैमिली कौन सी खत्म हो गई आपकी आज फैमिली हमने फिर से एक ही रखी है, वो है क्रूसीफेरी फैमिली, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट फैमिली है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है फैमिली, क्योंकि हर पॉइंट जो है, हर भाग जो है इसका जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनो, पैराइटल्स ऑर्डर क्यों पड़ा इसमें, क्योंकि इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। अब आपको याद रहेगा कि हाँ, क्रूसीफेरी का जो ऑर्डर है वो पैराइटल्स है, क्योंकि इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। पैराइटल्स ऑर्डर में कितनी फैमिली है, दो फैमिली है, ब्रेसिकेसी पढ़ ली हमने आज है, क्रूसीफेरी जिसको कहते हैं, और नेक्स्ट फैमिली जो है वो पेपरवरेसी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, इसमें अफीम आती है। अफीम में भी बहुत से इंपॉर्टेंट भाग पॉइंट्स होते हैं, और सिर्फ वही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, उसके हम बताएंगे। अब आपका काम ये है, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो पूरा पूरा रिवीजन जो है वो करना है आपको मॉर्फोलॉजी का। स्टार्टिंग प्लांट मॉर्फोलॉजी से हमने जितना पढ़ाया है पूरा वो रिवाइज करना है आपको, और हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है वो रिवाइज करना है, दो फैमिली पढ़ा दी है वो रिवाइज करनी है आपको, ठीक है। कल क्लास आपकी ऑफ रहेगी, ठीक है, कल की क्लास ऑफ रहेगी। और अगर क्लास कल की होगी जूलॉजी की होगा, अगर होगी तो जूलॉजी की होगी, सचिन सर अगर पढ़ाएंगे तो फिर आपको इन्फॉर्म जल्दी कर दिया जाएगा, वरना कल की क्लास आपकी ऑफ रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया, ओके, थैंक यू सभी को, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।